नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। आज की कहानी है ब्राह्मण और बाघ। यह कहानी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की लोक कथा निधि से ली गई है, जिसके लेखक हैं शंकर। बहुत समय पहले एक बाघ जंगल में रहता था। एक बार काफी समय तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला। किसी जानवर की तलाश में वह सारा दिन इधर उधर घूमता रहा। अंत में कुछ दूरी पर उसे एक बकरी दिखाई दी। बाघ दबे पांव बकरी की ओर बढ़ा। उसने नजदीक पहुंचकर देखा कि बकरी बाड़े के अंदर है। बाघ बाड़े के चारों ओर घूमा तो उसे एक दरवाजा मिल गया। दरवाजा खुला था। वह अंदर घुस गया। एक ही छलांग में उसने बकरी को गिराकर मार दिया, फिर पेट भरकर भोजन किया। बाघ अब प्रसन्न था और लौटना चाहता था, लेकिन उसने दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वह तो बंद है। उसने दरवाजा खोलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सब बेकार। दरवाजा बंद था और किसी तरह से भी खुल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद बाघ ने देखा कि वह एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद है। उसने छूटने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन पिंजरा बहुत अधिक मजबूत था। वह थक कर जमीन पर लेट गया। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जान खतरे में है। तभी बाघ ने जंगल में एक ब्राह्मण को आते देखा। वह पिंजरे की ओर ही आ रहा था। बाघ ने एक योजना बनाई जिससे वह पिंजरे से मुक्त हो सकता था। वह इस तरह आंखें बंद करके बैठ गया जैसे प्रार्थना कर रहा हो। ब्राह्मण ने नजदीक आने पर बाघ को देखा तो डर के मारे जान निकल गई। लेकिन फिर उसने देखा कि बाघ तो पिंजरे में बंद है। तब उसने शांति की सांस ली। वह खड़ा होकर बाघ को देखने लगा, क्योंकि बाघ अपनी प्रार्थना की मुद्रा में बैठा था। ब्राह्मण ने स्वयं से ही प्रश्न किया, यह बाघ क्या कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे वह प्रार्थना कर रहा हो। कितनी विचित्र बात है। क्या जानवर भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं? कुछ क्षण बीत गए। बाघ ने आंखें खोलकर ब्राह्मण की ओर देखा तथा मुस्कुराया। ये देख ब्राह्मण वहां से भागने लगा। तभी बाघ बोला, ब्राह्मण महाराज, भागिए मत। ईश्वर ने मेरे द्वारा तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। ईश्वर का संदेश? ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए? हो सकता है सच हो। पिछले 40 वर्षों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। शायद अब ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अब ब्राह्मण बाघ के नजदीक चला गया। उसने बड़ी विनम्रता से बाघ से पूछा, तो बाघ ने उत्तर दिया, मैंने अभी अभी ईश्वर को सपने में देखा है। मुझे ईश्वर ने कहा है कि एक ब्राह्मण महात्मा तुम्हारे पास आएंगे। मेहरबानी करके उसे यह संदेश दे देना। तब ईश्वर ने तुम्हारे लिए मुझे संदेश दिया। तो संदेश क्या है? ब्राह्मण ने फिर पूछा। बाघ बोला, यह संदेश मुझे धीरे से तुम्हारे कान में कहना पड़ेगा। तुम जरा सी देर के लिए पिंजरे का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकाल दो। नहीं नहीं, ब्राह्मण डरता हुआ बोला, तुम तो बाघ हो, बाहर निकलते ही मुझे मार दोगे। बाघ बोला, तब दरवाजा मत खोलो, बस तुम्हें संदेश भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरी प्रार्थना करने दो। ब्राह्मण बोला, गुस्सा मत हो, मैं तो वही कह रहा था जिसका मुझे डर था। लेकिन यदि ईश्वर मुझसे कुछ करवाना चाहता है तो मैं प्रसन्नता से करूंगा। यह सुनकर बाघ बोला, तब अपना और मेरा समय खराब मत करो, जल्दी से दरवाजा खोलो। ब्राह्मण ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और बाघ बाहर आ गया। वह ब्राह्मण को देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, तुमसे ईश्वर प्रसन्न है और मुझसे भी। उसने मुझे तुम्हें यह संदेश देने के लिए कहा है कि मेरे भक्त बाघ को कुछ खाने के लिए दो। ब्राह्मण ने पूछा, खाना? तुम्हारे लिए?
मैंने तो स्वयं 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और मेरा परिवार भी भूख से मर रहा है। मैं तो जंगल में से निकलकर दूसरे गांव में खाना मांगने के लिए ही जा रहा हूँ। बाघ बोला, लेकिन ईश्वर जानता है कि मुझे देने के लिए तुम्हारे पास भोजन है। ब्राह्मण ने पूछा, कहाँ है, कैसे? तब बाघ ने उत्तर दिया, तुम्हारा शरीर ही मेरा भोजन है। क्यों, है ना? अब ये शरीर जल्दी से मुझे अर्पित कर दो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मुझे ईश्वर ने यही करने के लिए कहा था। यह सुनकर ब्राह्मण चिल्ला उठा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? बाघ बोला, यह फैसला करना मेरा काम नहीं कि तुम मरो या नहीं। मैं तो केवल तुम्हारा मांस खाना चाहता हूँ। ब्राह्मण डर से चिल्लाया, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझ पर दया करो। मेरे 6 बच्चे हैं और वे भूख से मर रहे हैं। यदि मैं मर गया तो उन सब की भी मृत्यु हो जाएगी। कृपया करके मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करूंगा। अरे नहीं, बाघ बोला, तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। यह तो ईश्वर की ही इच्छा है कि मैं तुम्हें खाऊं। ब्राह्मण ने मिन्नत की, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं दूसरे गांव जाकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना ले आऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। बाघ ने उत्तर दिया, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी खाना चाहता हूँ। इसके अलावा आदमी पर दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह बड़ा दुष्ट होता है। देखो, यह पिंजरा आदमी ने मुझे पकड़ने और मारने के लिए ही बनाया है। यह कहकर बाघ ब्राह्मण पर झपटने को तैयार था, लेकिन ब्राह्मण चिल्लाया, यदि उसकी जान बख्श दी जाए तो वह बाघ के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बाघ फिर बोला, आदमी को मरना ही चाहिए, आदमी को तो मार ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मामले में तुम्हें अवसर दूंगा। हम 3 पंचों के पास चलेंगे। यदि उनमें से एक भी तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं इस मामले पर फिर से गौर करूंगा। ब्राह्मण को इस बात से सहमत होना पड़ा। वे 3 पंचों की खोज में चल पड़े। सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा गधा मिला। उन दोनों ने अपना मामला उसे बताया। गधे ने सारी बात सुनी और अपना निर्णय दे दिया। गधा बोला, मेरी ओर देखो, आदमी ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मैंने सारा जीवन उसकी गुलामी करते हुए बिताया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और खड़ा भी नहीं हो सकता। कोई काम करने के योग्य नहीं रह गया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया है। आदमी बहुत क्रूर होता है, उसे मरना ही चाहिए। बाघ ने गधे को धन्यवाद किया और ब्राह्मण की ओर देखकर मुस्कुराया। चलो अब दूसरे पंच की तलाश करें, बाघ बोला। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ मिला। ब्राह्मण ने उसे सारा मामला बताया और उससे दया और न्याय करने को कहा। मगरमच्छ बोला, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। तुम्हें पता नहीं कि मेरी पत्नी के साथ क्या किया गया है। एक आदमी ने उसे गोली से मार दिया, सिर्फ इसलिए कि वह उसकी खाल से अपनी पत्नी के लिए बैग बनवा सके। आदमी के जीवित रहते कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे मरना ही चाहिए। मगरमच्छ ने बिना सुने कि ब्राह्मण क्या कहना चाहता है, उसने अपना निर्णय दे दिया था। बाघ बहुत प्रसन्न होता हुआ बोला कि आओ अब हम तीसरे पंच की तलाश करें। ब्राह्मण बेचारा कांपता और डगमगाता हुआ बाघ के पीछे चला। उन्हें काफी रास्ता तय करने के बाद तीसरा पंच मिला। यह एक लोमड़ी थी। उन दोनों ने उसे अपना पूरा मामला सुनने को कहा। लोमड़ी ने उनकी पूरी कहानी सुनी। पहले उसने कहानी बाघ से सुनी और फिर ब्राह्मण से। वह कुछ हैरान सी हो गई। उसने उन दोनों को मामले को फिर समझाने के लिए कहा। उन दोनों ने फिर उस लोमड़ी को सारी बात समझाई, लेकिन लोमड़ी की समझ में वह सब कुछ नहीं आया जो वो बताना चाहते थे।
लगता था लोमड़ी और भी अधिक उलझ गई है और परेशान हो गई है। सारी बात सुनने के बाद वह बोली, अच्छा, तो ब्राह्मण महाराज पिंजरे में थे जब बाघ आया, ठीक है ना? बाघ बोला, नहीं नहीं, ब्राह्मण नहीं, मैं पिंजरे में था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा, अब समझ में आया, ब्राह्मण प्रार्थना कर रहा था, है ना, जब बाघ ने उसे देखा। बाघ चिल्लाया, बिल्कुल गलत, पिंजरे में मैं था और प्रार्थना कर रहा था। तो लोमड़ी ने सिर खुजलाते हुए पूछा, तुम पिंजरे के अंदर थे तो यहाँ कैसे आए? अब बाघ गुस्से से चिल्लाया, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हमने जो कुछ कहा उससे दो पंच तो सारी बात समझ गए और उन्होंने तो युक्ति संगत निर्णय भी दे दिए, लेकिन एक तुम हो कि तुम्हारी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। लोमड़ी ने कहा, वास्तव में स्थिति क्या थी यह समझना जरा कठिन है, जब तक कि वह स्थान में स्वयं न देखूं। चलो हम सब वहां चलें जहां घटना घटी थी। बाघ बोला, अच्छा, आओ चलो चलें। ब्राह्मण, बाघ और लोमड़ी इकट्ठे पिंजरे की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर लोमड़ी ने कहा, हाँ, अब मुझे देखने दो। ब्राह्मण महाराज, आप पिंजरे में जाइए और वैसे ही बैठिए जैसे आप बैठे थे, और बाघ को यही प्रार्थना करने दो। यह सुनकर बाघ बोला, तुम तो महामूर्ख हो, पिंजरे में बैठा मैं प्रार्थना कर रहा था और ब्राह्मण जंगल की ओर से आ रहा था। लोमड़ी बोली, लेकिन यह कैसे हो सकता है? बाघ ने कहा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बाघ यह कहकर पिंजरे में घुस गया। लोमड़ी बोली, अब ब्राह्मण महाराज, पिंजरे का दरवाजा भी बंद कर दो, फिर मुझे दिखाओ कि तुमने दरवाजा कैसे खोला था। कांपते हुए ब्राह्मण ने पिंजरे के पास जाकर दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। फिर ब्राह्मण ने लोमड़ी से पूछा, क्या अब तुम देखना चाहती हो कि मैंने दरवाजा कैसे खोला था? लोमड़ी ने कहा, ओ बुद्धू महाराज, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख अभी तक नहीं देखा। भागो और अपना रास्ता पकड़ो, जैसे कि कभी कुछ भी हुआ ही ना हो। फिर लोमड़ी बाघ की तरफ मुड़कर बोली, अलविदा प्रिय बाघ, अब आप बड़े मजे से अपनी प्रार्थना में मगन रह सकते हो। यह सुनकर बाघ खिसिया गया। अभी आप सुन रहे थे भारत की लोक कथा निधि की कहानी ब्राह्मण और बाघ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और फॉलो बटन दबाकर मेरा पॉडकास्ट भी फॉलो करें। धन्यवाद।